मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर साल सर्दियां आती थी, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही कहानी लिख रही थी। ऐसा लगता था मानो आसमान ने ठंड को खुली छूट दे दी हो। जनवरी की शुरुआत थी, पर बर्फीली हवा ऐसे चल रही थी जैसे सब कुछ थाम लेना चाहती हो। सुबह होते ही कच्चे पक्के घरों की छतों पर ओस नहीं, सफेद जमी हुई परत दिखाई देती। पेड़ों की पतली डालियां ठंड में सिमट कर मानो सांस रोक कर खड़ी हों। सूरज भी घने बादलों के पीछे छुपा बैठा था। बिरजू, उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गोपी गांव के किनारे बनी एक जर्जर झोपड़ी में रहते थे। इस साल की सर्दी उनके लिए सिर्फ मौसम नहीं, एक इम्तिहान बन चुकी थी। झोपड़ी की दरारों से ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर घुसती और रातें हड्डियां जमा देने वाली हो जाती। भैया, आज मत जाओ ना, ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। देखो तुम्हारे हाथ कैसे कांप रहे हैं। गोपी, ठंड तो सबको लग रही है, पर सेठ को इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी दुकान खुलनी चाहिए बस। क्या तुमने उसे बताया नहीं कि इतनी ठंड में काम करना कितना मुश्किल है? बताया था, लेकिन गरीब की बात किसे सुनाई देती है। उसका कहना है चूल्हे पर आग जलती रहती है तो ठंड कैसे लगेगी। उसे कौन समझाए कि आग चूल्हे में जलती है, दिल में नहीं। तू माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। बिरजू गांव की एक छोटी चाय की दुकान पर काम करता था। मेहनत बहुत, मजदूरी बहुत कम। उसी कमाई से माँ की दवा और बहन का पेट चलता था। इस बार की ठंड पूरे मधुपुर को जकड़ चुकी थी। चौपाल सूनी, गलियां वीरान और लोग घर की दीवारों में खुद को समेटे बैठे थे। भैया, घर में अब आटा खत्म होने वाला है। बस 2 रोटियां बन पाई हूँ। एक माँ के लिए रखूंगी, एक तुम्हारे लिए। मैं पानी पीकर रह लूंगी। नहीं गोपी, पहले तू और माँ खाओगी। मैं दुकान पर कुछ न कुछ खा लूंगा। आज लौटते वक्त आटा जरूर लेकर आऊंगा। भैया, माँ की दवा भी खत्म हो रही है। इतनी ठंड में डर लगने लगा है। ठंड बड़ी जरूर है, पर हम उससे कमजोर नहीं। जब तक मैं हूँ, तुम्हें और माँ को कुछ नहीं होगा। बिरजू सुबह 7 बजे दुकान पहुंचा। बर्फ जैसे पानी में बर्तन धोते वक्त उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे। ठंड असहनीय थी। मन में बस एक घूंट चाय, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, नहीं तो यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। ये क्या कर रहा है तू? दुकान की चाय खुद पी रहा है। गलती हो गई सेठ जी, बहुत ठंड थी, बस थोड़ा सा पी लिया। तेरी आधी मजदूरी कटेगी, और याद रख, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। शाम को सेठ ने आधी पगार दी और बिरजू को काम से निकाल दिया। बेटा, जितना है उसी में गुजारा कर लेंगे। गरीबी नई नहीं है, पर हिम्मत मत हारना। काम की तलाश में भटकते हुए बिरजू की मुलाकात एक बूढ़ी अम्मा से हुई। बेटा, क्या ये बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ चलूंगा। अम्मा ने अपनी गाय बिरजू को सौंप दी। गोपी, इसे भगवान का सहारा समझो। इसका नाम राम प्यारी है। राम प्यारी के दूध से घर में रौनक लौट आई। माँ, अगर मैं अपनी चाय की दुकान खोलूं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। खोल बेटा, मेहनत करने वालों की राह खुद बनती है। मुखिया की मदद से बिरजू ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत ने उसकी किस्मत बदल दी।